नमस्कार, स्वागत है आपका पेरेंटिंग टुडे इंडिया में। मैं हूं अमृता। जब बात आती है बच्चों के पालन पोषण करने की, तो सभी माँ बाप के अपने अलग तरीके होते हैं। उन्हें समझाने के, सिखाने के, उन्हें पनिशमेंट देने के भी अपने अलग अलग तरीके अपनाते हैं पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स को कभी कभार ये पता नहीं चलता है कि वो गलत तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि आगे चल के बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और बाद में वही चीज़ पेरेंट्स को भुगतनी पड़ती है। आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसे अपनाकर आप पेरेंट्स बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, उन्हें सही तरीके से, सही वे से सिखा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं और किस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल किया जाए, उनके सिचुएशंस को, उनकी आदतों को, और किस तरीके से उन्हें प्यार से समझा भी लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आप बच्चे को किसी भी तरीके का लालच ना दें। बहुत बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करने लग जाते हैं या फिर बीच सड़क पे पेरेंट्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पेरेंट्स नए नए हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि वो उन्हें लालच देना शुरू कर देंगे कि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूँगी, तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूँगी। ऐसे बहुत सारे कई तरह की लालची उन्हें दी जाती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इन चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर सिचुएशन हाथ से निकल जाता है। इसीलिए इस वक्त जितना ज़रूरी है आप अपने बच्चों को अपने हैंडल में रखना शुरू करिए। उन्हें कभी भी किसी तरीके के लालच कभी ना दें। सेकेंड इज़, अगर कभी भी आप पब्लिक में हैं, पब्लिक प्लेसेस पे है, लाइक पार्क, मॉल या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, वहाँ आपका बच्चा अगर किसी भी तरीके की शरारत करता है, आपको परेशान करता है, तो उस जगह पे उस वक्त आप अपने बच्चे पे चिल्लाइए मत, उसे प्यार से समझाइए, उसे डांटिए मत। बिकॉज़ जब आप बच्चे को वैसी जगह पे डांटना शुरू करते हैं, पीटना शुरू करते हैं, तो बच्चे आपकी बात न सुनकर वो ये देखने लग जाते हैं कि मुझे आसपास लोग देख रहे हैं, क्योंकि उनका अपना खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है अपने खुद के बेसिस पर। अगर आपको डांटना है तो उन्हें एकांत में ले जाइए, उन्हें घर पे लाइए, फिर उन्हें समझाइए कि बच्चे आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप इग्नोर कर देते हैं। एंड व्हाट इज़ थर्ड थिंग जो हर एक माँ बाप करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना। अक्सर बच्चे जब छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं तो माँ बाप चिल्लाना शुरू कर देते हैं उन पे। उन्हें इतना समझाएंगे कि बच्चा सुनना ही बंद कर दे, और बच्चा क्या कहना चाहता है वो पेरेंट्स सुनते ही नहीं हैं। बिकॉज़ बच्चों की बातें सुनना भी बहुत ज़रूरी है। वो अपनी भाषा में बोलते हैं, वो अपने तरीके से बोलते हैं। हो सकता है कि हम पेरेंट्स को उनकी बातें ना समझ में आए, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से अपने आप को क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को किस तरीके से समझ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर बच्चे को समझाने और सिखाने के बजाय उल्टा आप उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा आपकी बात अनसुनी कर सकता है और बदले में वो उल्टा आप पे भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा, आपकी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ऐसे में आपको बच्चे के साथ पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें महसूस करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, और अगर उनमें गलती है तो उन्हें समझाना चाहिए। जहाँ डराने की, धमकाने की बात आए वहाँ पे आप डरा धमका भी सकते हैं, लेकिन उनके साथ एग्रेसिव बिहेवियर करने का परिणाम ये होता है कि बच्चे भी एग्रेसिव हो जाते हैं और आगे चल के उनका गुस्सा आपके ऊपर भी फूटता है। तो आपका मेरे इस वीडियो पे क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी क्या प्रॉब्लम है या आप किस चीज़ को फेस कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।